क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी आप देख सकते हो का चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सेट 5.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसपे स्टार लगा हुआ है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग क्या करो, ये इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने पीडीएफ इसकी बनाया हूँ। आप लोग ये क्वेश्चन 3 जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले जल्दी लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ले ली स्क्रीनशॉट, इतना स्क्रीनशॉट लो, ठीक। अब नीचे कर रहा हूँ मैं ना, चलो ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी खटाक से, तुरंत लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिए 1 2 3 ले लिए है ना, चलो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 जल्दी लो स्क्रीनशॉट, तुरंत लो खटाक से, चलो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिए, ठीक। अब तुमने स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अब जो स्क्रीनशॉट लिए हो अब वीडियो को यहीं रोको, वीडियो को यहीं पर पॉज करो पॉज। अब जो स्क्रीनशॉट लिए हो इसको फेयर कॉपी में नोट करो, फेयर कॉपी में जो स्क्रीनशॉट लिए उसको पूरा नोट करो। लिखा हो गया आपके पास, लिखा हो गया। ये समझाने वाला क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ये लिखा नोट्स वाला क्वेश्चन लिख लिया आपने इसको कॉपी में। चलो अब नोट्स बन गए आपके इस क्वेश्चन की। चलो अब इसको हम समझेंगे, ठीक। चलो अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम बारीकी से अब इसको हम समझेंगे। हमारे नोट्स बनाने के थे तो हमने अब नोट्स बना लिए हैं, अब इसको हम समझेंगे बारीकी से, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो नोट्स बन गए ना आपके, चलो है ना। चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बारीकी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर समझोगे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है इन ए सर्कल। इन ए सर्कल का मतलब होता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक। चलो एक सर्कल है, ये देख सकते हो, ये हो गया आपका एक सर्कल। इन ए सर्कल मतलब एक सर्कल में, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ चोर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर चोर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर, then can we conclude that CD equal to AB? Give reason for your answer, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल में एक चोर्ड AB है, एक चोर्ड क्या है, AB है, ठीक। एक सर्कल है, इस सर्कल में एक चोर्ड क्या है, ए बी है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ए बी है, ठीक, ए बी है। फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर सेंटर चोर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर। एक चोर्ड यहां पर इसका सेंटर हो गया ओ, एक चोर्ड और हो गया, ये चोर्ड हो गया आपका सी डी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल में एक चोर्ड ए बी है, इस चोर्ड ए बी की सेंटर से दूरी, सेंटर से डिस्टेंस दूसरे चोर्ड सी डी के डिस्टेंस का डबल है। समझो, मतलब एक सर्कल है, ध्यान समझो, एक क्या, एक सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर हो गया आपका ये सेंटर ओ। तो एक सर्कल में, एक सर्कल के सेंटर से चोर्ड ए बी की दूरी, सेंटर ओ से चोर्ड ए बी की जो दूरी है वो दूसरे चोर्ड सी डी से क्या की दूरी से डबल है। मतलब चोर्ड सी डी से सेंटर की दूरी अगर 2 है, ये अगर 2 है तो ए बी की दूरी इसकी डबल है, ये 2 है तो ये हो जाएगी 4। इस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है ना कि दूरी कैसी है, डिस्टेंस कैसा है, डबल है। कैसा डिस्टेंस, डबल है, ठीक, ये बोला जा रहा है।
द डिस्टेंस ऑफ चोर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर, देखो द डिस्टेंस ऑफ चोर्ड ए बी का सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कि डबल है, द डिस्टेंस ऑफ अनेदर चोर्ड सी डी, है ना। ये जो अनेदर चोर्ड सी डी है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा इसका ट्वाइस है, मतलब चोर्ड ए बी का सेंटर ओ से डिस्टेंस चोर्ड सी डी के सेंटर ओ से डिस्टेंस का ट्वाइस है, मतलब डबल है, 2 गुना है। देन कैन वी कंक्लूड दैट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सी डी इक्वल टू ए बी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सी डी होगी, ये वाली सी डी इस ए बी की डबल होगी। क्वेश्चन बोल रहा है, समझो कि यदि ये चोर्ड ए बी का इस सेंटर से डिस्टेंस चोर्ड सी डी के सेंटर के डिस्टेंस से डबल है, तो क्या चोर्ड ए बी, तो क्या चोर्ड सी डी, तो क्या चोर्ड सी डी इस चोर्ड ए बी का डबल होगा। देखो ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओ हो गया और ये होगा चोर्ड ए बी, और ओ से लेके ये हो गया डिस्टेंस, है ना, ये जो डिस्टेंस है ओ एम, ये डिस्टेंस ओ एम जो है चोर्ड ए बी का सेंटर से डिस्टेंस ओ एम, ये चोर्ड सी डी के सेंटर से डिस्टेंस ये ओ एन है ना, चोर्ड सी डी का सेंटर डिस्टेंस हो गया ओ एन का क्या है, ये ओ एम जो है ए बी का सेंटर ओ से डिस्टेंस ओ एम है ना, सी डी का ओ से डिस्टेंस ओ एन का डबल है डबल। जब डिस्टेंस डबल है तो क्या चोर्ड भी डबल होगा, तो क्या चोर्ड सी डी चोर्ड ए बी का डबल होगा, तुमको यहाँ पर ये बताना है होगा या नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे, चलो ये आपने लिख चुके हो, तो साफ साफ बोला यहाँ पर नो मतलब नहीं होगा, नो यानी नहीं होगा, नहीं। वी कैन नॉट कंक्लूड, हम कंक्लूड नहीं कर सकते, हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते दैट सी डी इक्वल टू ए बी, कि सी डी इक्वल टू ए बी होगा, हम ये कंक्लूड नहीं निकाल सकते। देयर रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द चोर्ड इज नॉट डायरेक्टली लीनियर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब ये है द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ चोर्ड मतलब चोर्ड की लंबाई का रिलेशनशिप डायरेक्टली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के साथ नोट यानी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखे है, क्या लिखे है समझोगे कि भैया लेंथ ऑफ चोर्ड मतलब चोर्ड की जो लेंथ होती है ए बी और सी डी, है ना, इनका कोई डायरेक्टली कनेक्शन इन चोर्ड के सेंटर के डिस्टेंस के साथ नहीं होता है, कोई लीनियर कनेक्शन इनका नहीं होता है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन मतलब कोई भी कनेक्शन रिश्ता नहीं होता है द लेंथ ऑफ चोर्ड की लेंथ का इज नॉट डायरेक्टली, इसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है, लीनियर कनेक्शन नहीं होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मतलब इन चोर्ड का सेंटर के साथ डिस्टेंस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन इन चोर्ड की लेंथ के साथ नहीं होता है, ठीक। अब इसके बाद अब नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेन करेंगे ना। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी, हम मान रहे हैं कि सर्कल की रेडियस क्या है, बी है, आर है। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, ये जो सर्कल है ये सर्कल की रेडियस कितनी है, ये देखो सेंटर से लेकर के बॉर्डर तक का डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे रेडियस, ये रेडियस हमने मान ली आर। सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल की रेडियस हमने आर मान ली है। लेट द डिस्टेंस ऑफ चोर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर बी एक्स, लेट द डिस्टेंस ऑफ चोर्ड सी डी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चोर्ड सी डी का इस सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, चोर्ड सी डी का सेंटर से हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस। तो चोर्ड सी डी का सेंटर से डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स मान लिए, क्या मान लिए, इसको हमने एक्स मान लिए एक्स, लेट द चोर्ड एक्स मान लिए, ठीक है ना। देयरफॉर चोर्ड लेंथ, अब चोर्ड की हम लेंथ निकाल लेंगे। चोर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी, चोर्ड की लेंथ का एक फॉर्मूला होता है,
चौड़ की लेंथ का फॉर्मूला अब हम निकालेंगे चौड़ की लेंथ। चौड़ यहाँ पर सी डी है तो हम चौड़ की लेंथ सी डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? हमने चौड़ की लेंथ सी डी निकाल ली है और फॉर्मूला होता है 2 रूट के अंदर रेडियस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर। रेडियस आपकी आर है और डिस्टेंस कितना माने हमने एक्स माने, ठीक है ना। रेडियस हो गई, देखो यहाँ से लेकर के जो रेडियस है ये हो गई आपकी आर और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका एक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ का सेंटर से डिस्टेंस हो गया आपका एक्स, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। ये इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार द डिस्टेंस ऑफ चौड़ ए बी, जैसे हमने अभी सी डी का इससे डिस्टेंस निकाले, अब उसी प्रकार हम चौड़ ए बी का सेंटर ओ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। चौड़ ए बी का सेंटर ओ से हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने बोला था क्या? क्वेश्चन ने बोला था कि चौड़ ए बी का सेंटर से डिस्टेंस ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है ना। डिस्टेंस कैसा है? डबल है। क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन नहीं बोला था, क्वेश्चन ने बोला था देखो ये चौड़ ए बी का इस सेंटर से डिस्टेंस, चौड़ ए बी के सेंटर के डिस्टेंस से डबल है। अब चौड़ सी डी के सेंटर का जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या माने हैं? एक्स माने हैं, माने एक्स। चौड़ सी डी के सेंटर के डिस्टेंस को हमने क्या माने हैं? एक्स माने हैं। तो चौड़ ए बी का सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2x। क्यों होगा 2x? क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि चौड़ ए बी का सेंटर से डिस्टेंस चौड़ सी डी के सेंटर के डिस्टेंस का ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। अब चौड़ सी डी का सेंटर से डिस्टेंस x है तो चौड़ ए बी का सेंटर से डिस्टेंस 2x हो जाएगा। अरे चौड़ ए बी का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो सी डी के सेंटर के डिस्टेंस का ट्वाइस है, मतलब डबल है ना। तो जब ये चौड़ सी डी का सेंटर से डिस्टेंस x होगा तो चौड़ ए बी का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, हो जाएगा 2x। यहाँ पर यही लिखे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ चौड़ ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस। ट्वाइस ऑफ सी डी है ना, सी डी के डिस्टेंस का ट्वाइस है ना, इसीलिए चौड़ ए बी, इसीलिए डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2x। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा 2x। ये देखो इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 2x हो जाएगा, क्योंकि सी डी के डिस्टेंस का ट्वाइस है इसलिए x का ट्वाइस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? देखो 2x हो गया 2x। तो इट्स चौड़ लेंथ। अब चौड़ की लेंथ निकाल लेंगे हम ए बी। चौड़ की लेंथ क्या होती है? चौड़ ए बी की हम निकाल लेंगे लेंथ। अब निकालेंगे चौड़ ए बी की लेंथ। तो रेडियस हो गई r और ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 2x हो गया ना 2x। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो इसका डबल ये है, ये ए बी का डिस्टेंस इसका डबल है तो x है तो ये डबल मतलब 2x हो गया। अब ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी? चौड़ ए बी की लेंथ निकालेंगे हम कैसा? तो लगाएंगे यहाँ 2 और लगा देंगे रूट रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया आपका रेडियस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस आपका 2x है, डिस्टेंस आपका कितना है? 2x है, मतलब 2x का स्क्वायर। तो 2 रूट आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ए बी इक्वल 2 रूट आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये लिखे हमने ए बी इक्वल 2 रूट आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब अगली स्टेप लिख लोगे, इक्वल का लगा दो, इक्वल 2 का हो गया 2, इसके बाद आर स्क्वायर का हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 4, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखोगे नाउ लेट्स सी व्हाट 2ab वुड बी। अभी ए बी हो गया ए बी। अब हम ए बी का हमने वैल्यू निकाल लिया इतना। अब ए बी का वैल्यू निकालने के बाद हम निकाल लेंगे 2ab की वैल्यू। तो 2ab की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए बी में मैंने इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई। तो ए बी में मैंने 2ab की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, तो ए बी में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा, ए बी में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा। जब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो राइट हैंड साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 सा हो गया आपका 4, 2 2 सा हो गया 4, रूट का हो गया रूट, आर स्क्वायर का हो गया आर स्क्वायर माइनस का माइनस
4x स्क्वायर का हो गया आपको 4x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अब हम कर लेंगे कंपेयर। इफ कंपेयर सी डी एंड 2ab। अब क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने पूछा था तो क्या सी डी और 2ab इक्वल होगा, सी डी और 2ab इक्वल होगा। तो हम सी डी और 2ab का हम वैल्यू रखेंगे। सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू है 2√r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू रख दी हमने 2√r² माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए। इसके बाद 2ab, यहाँ बोला ना सी डी का कंपेयर हम कर रहे हैं 2ab से। अब 2ab की वैल्यू रख देंगे 2ab की वैल्यू। तो 2ab की वैल्यू क्या है, 2ab की वैल्यू 4√r² माइनस 4x स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू हमने इतनी रख दी है और 2ab की वैल्यू हमने इतनी रख दी है। क्या ये दोनों इक्वल आई, ये दोनों इक्वल नहीं आई, ये दोनों इक्वल नहीं आई, नहीं आई ना। यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ ये और यहाँ अलग अलग है ना, तो बराबर नहीं है, मतलब बराबर को हमने सिर्फ 20 से क्रॉस कर दिए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने पहले ही आंसर बता दिए थे कि इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। अगर है ना ये है ना, ये इसका आंसर जाएगा आपका नो। अब कंक्लूजन लिख लोगे, अस ए चोर्ड गेट्स क्लोजर टू द सेंटर, है ना। कंक्लूजन क्या लिखोगे इसका, देखो ना, अस ए चोर्ड गेट्स क्लोजर टू द सेंटर। जैसे जैसे कोई चोर्ड सेंटर के क्लोज आता, मतलब सेंटर के पास आता है, देखोगे कैसे, जैसे जैसे कोई चोर्ड, जैसे कि ये वाला चोर्ड है, ये सेंटर से पास जाएगा। ये चोर्ड ए बी को हम ऊपर खसका के सेंटर के पास लाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। इट्स लेंथ इंक्रीज, उसकी लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि ये सेंटर है, जैसे कि ये सेंटर है, ये सेंटर में ये चोर्ड अभी छोटा है, इसको हम सेंटर के और पास लाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसकी लेंथ छोटी, इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और पास लाएंगे तो इसकी लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। ये छोटा, फिर लेंथ और इंक्रीज हो गई, फिर लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो सी डी इज डेफिनेटली लॉन्गर देन ए बी। इसलिए आप देखोगे कि सी डी जो है वो सेंटर ओ से पास में है, ज़्यादा क्लोज है, तो सी डी की लेंथ इस ए बी की लेंथ से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सी डी इस सेंटर ओ से ज़्यादा पास में है, इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। और ए बी जो है वो सेंटर ओ से थोड़ा दूर है, इसलिए ए बी की लेंथ क्या होगी, थोड़ी, इसलिए ए बी की लेंथ थोड़ी कम होगी। जो सेंटर से पास होगा, सी डी इस सेंटर के निकट है, पास में, तो सी डी की लेंथ ज़्यादा होगी। और ए बी जो है वो सेंटर से थोड़ा दूर है, तो इसकी लेंथ थोड़ी कम होगी। यहाँ पर ये लिखा है, तो सी डी जो है, सी डी डेफिनेटली लॉन्गर देन ए बी। सी डी की लंबाई ए बी की लंबाई से ज़्यादा होगी। इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्वाइस, लेकिन ये एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन ने बोला था ना कि 2 गुनी होने चाहिए ट्वाइस, तो एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं होगी, है ना, ठीक है। इतना बस लिख देना, यहाँ तक आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इतना आप नोट कर लो, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक बार और रिपीट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा।